जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको यक्षिणी से जुड़ी वे जानकारी देंगे जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। जैसे कि यक्षिणी कौन होती है, यक्षिणी की साधना कैसे और क्यों की जाती है, क्या इनकी साधना से सच में कामनाएं पूरी हो जाती हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि यक्ष यक्षिणी आखिर होते कौन हैं। तंत्र शास्त्र की मान्यता के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत से लोक विद्यमान हैं। इन समस्त लोकों के पृथक पृथक देवी देवता हैं जो इन लोकों में वास करते हैं। मृत्यु लोक, धरती जहां हम रहते हैं, से इन लोकों की दूरी उलट पलट है। माना जाता है कि लोक पृथ्वी के पास में पड़ते हैं। वहां पर निवास करने वाले देवी देवता की कृपा प्राप्त करना बहुत सरल है। निश्चित दिशा व समय का ध्यान रखते हुए मंत्र साधना के द्वारा उन तक तरंगे शीघ्र अपना प्रभाव दिखाती हैं। यक्ष, अप्सरा, किन्नर आदि की साधना करना बहुत सरल है। ये धरती के समीप ही वास करते हैं। यक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ है जादू की शक्ति। कहते हैं कि यक्ष यक्षिणी भगवान शिव के दास दासियां हैं। आदिकाल में ये रहस्यमयी जातियों की अध्यक्षता करते थे। इनकी जाति में आते हैं देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल, किरात, नाग आदि। ये मानव जाति से कुछ भिन्न थे। रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी होने के कारण ये धरती वासियों की किसी न किसी रूप से मदद करते थे। देवी देवताओं के उपरांत यक्ष यक्षिणियां ही मानव जाति की संपूर्ण इच्छाएं पूरी करते हैं। रामायण से लेकर महाभारत तक तथा अन्य कई पुराणों में भी इनका उल्लेख है। यक्षिणी या यक्ष, पाली, यक्षिणी या यक्षी हिंदू, बौद्ध और जैन धार्मिक पुराणों में वर्णित एक वर्ग है जो देवों, असुरों और गंधर्वों या अप्सराओं से अलग है। यक्षिणी और यक्ष भारत के सदियों पुराने पवित्र पेड़ों से जुड़े कई असामान्य प्राणियों में से एक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। कहा जाता है कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं और पिशाचनियाँ नकारात्मक। कुछ लोग अज्ञानतावश यक्षिणियों को भी भूत पिशाच की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना सरासर गलत है। बहुत सारे लोग धन के स्वामी कुबेर को देव मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे यक्ष हैं। कुबेर के पिता विश्रवा जी की दो पत्नियां थी, इलविला और कैकसी। इलविला यक्षों की कन्या थी। कैकसी राक्षस जाति से संबंध रखती थी। इलविला के पुत्र कुबेर हैं और कैकसी के पुत्र रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो ये भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह 64 यक्ष और यक्षिणियां भी होती हैं। इनमें से 4 यक्षिणियां पूरी तरह गोपनीय हैं। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के बारे में कोई नहीं जानता। 32 यक्षिणियों में हर एक यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र है। इन्हें सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, पराक्रम, संतान सुख, मनचाही उपलब्धि, रत्न आदि प्राप्त का सुख प्रदान करने वाली तथा शत्रु का भय दूर करने वाली है। जिसमें से सुर सुंदरी यक्षिणी व मनोहरी यक्षिणी, ये 2 यक्षिणी की साधना मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी और नटी यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी ये यक्षिणी हैं जिनकी साधना मुख्य रूप से की जाती है।
यक्ष यक्षिणी का विवरण जैन और बौद्ध धर्म में भी बताया गया है। यक्षिणियों की उत्पत्ति के कुछ मुख्य विवरण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार एक समय सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जंतुओं को बनाया था। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियां थी। तो उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षम कहा था वे राक्षस हुए, और जिन्होंने यक्षाम कहा था वे यक्ष हुए। और दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास भी बहुत से जादुई एवं मायावी शक्तियां थी, लेकिन दोनों में अंतर ये था कि राक्षस मृत्यु लोक या पाताल लोक में ही रहते हैं, वहीं यक्ष स्वर्ग लोक तक जाने में सक्षम थे और वहां निवास भी करते हैं। इसलिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगह पर हमारे त्रिदेवों तथा अन्य मुख्य देवताओं के साथ भी मिलता है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, जिनसे वे लोग साधनाएं कर ऊर्जा तथा शक्तियों को अर्जित कर पाएं। इसी के फलस्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई, और यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा विभिन्न प्रकार की साधनाओं में प्रचलित है। दोस्तों, यक्षिणी साधना को करना और इसके फल की अभिलाषा का विषय तलवार की नोक में चलने जितना कठिन है, क्योंकि जैसा समय चल रहा है इस समय किसी भी मनुष्य के लिए साधना में सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। साधना को करते समय चित्त का एकाग्र और स्थिर होना बहुत आवश्यक होता है, जो आज के समय में मानवों के लिए असंभव जैसा है, परंतु नामुमकिन नहीं है। यक्षिणी साधना में साधक को भोग और वासना द्वारा भटकाने का प्रयास किया जाता है। साधक को मायावी दृश्य द्वारा डराने का भी प्रयास किया जा सकता है। इसलिए साधक के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनका कड़ाई से पालन करना अति आवश्यक है। हमेशा कम समय में फायदा देने वाली शक्ति की पूजा के चक्कर से बचें। यक्षिणी साधना करने से पहले अपने परिवार वालों को बताना जरूरी होता है, क्योंकि यक्षिणी साधना करने में खतरा बना रहता है। अगर परिवार वालों को इस बारे में पता है तो साधना के दौरान वो आप पर नजर रख सकते हैं और कुछ भी बुरा भला होने पर आपका साथ दे सकते हैं। यक्षिणी साधना करने के दौरान अपने पास फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना रखें, क्योंकि ऐसे उपकरण आपकी साधना में खलेल पहुंचा सकते हैं, और इस वजह से यक्षिणी साधना करने में आपसे कोई भी चूक हो सकती है। अगर यक्षिणी साधना में चूक होती है तो आपको बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बड़े तांत्रिकों का मानना है कि कायर और आलसी किस्म के लोगों को यक्षिणी साधना कभी नहीं करनी चाहिए। मानव अपने संपूर्ण समर्पण, एकाग्रता से समस्त मंत्रों एवं विधिवत साधना से यक्षिणी को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे विधिवत मंत्र साधना में तनिक गलती साधना को विफल कर देती है। ग्रंथों में उल्लेख है कि यक्षिणी सिद्धि के आखिरी चरण में साधक की परीक्षा लेती है। अगर साधक परीक्षा के दौरान भयभीत हो जाता है या मंत्रों के उच्चारण को वहीं बंद कर देता है तो इस स्थिति में साधक की मति बिगड़ सकती है। किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।